हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होगी। साथियों, कल वाली क्लास में कोई बाई मिस्टेक होने के कारण कल क्लास नहीं हो पाई, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो दोस्तों, आज की स्टार्ट क्लास करते हैं स्टार्ट, और आपका टाइम न बर्बाद करते हुए। तो साथियों, कल वाली क्लास में तो वैसे हम बता भी नहीं सकते, क्योंकि टेक्निकल इश्यू की वजह से क्लास डिस्टर्ब हो गई। तो आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ये छोटा सा लिखा हुआ है, कुछ मोटिवेशनल, ना संघर्ष ना तकलीफ तो फिर खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ये छोटे से लाइन बहुत कुछ कहना चाहती है। तो साथियों, अपनी क्लास करते हैं स्टार्ट आज, क्योंकि कल तो हो नहीं पाई उसके लिए। और परसों हमने जनपद की क्लास ली थी और जनपद को अच्छे से पढ़ लिया था, और अच्छे से याद भी हो गया था, और अच्छे से मुझे नहीं लगता उसमें से कोई बाहर जाएगा। तो साथियों, आज पढ़ते हैं राजस्थान। एक छोटा सा टॉपिक है, हम छोटे छोटे टॉपिक पहले पढ़ेंगे ना। छोटे छोटे टॉपिक पढ़ के फिर हम राजस्थान के बड़े बड़े टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे राजवंश है, आधुनिक राजस्थान है, तो उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज एक छोटा सा पढ़ ले, राजस्थान के सिक्के, जो रियासतकालीन सिक्के थे ना, वो पढ़ लेते हैं। ये ज्यादा छोटा सा ही टॉपिक है, 10 या 15-20 मिनट में हम इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। तो क्यों ना साथियों, इस टॉपिक को शुरू किया जाए। तो सिक्कों का अध्ययन शुरू करने से पहले हम यही पढ़ लेते हैं, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। अध्ययन, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिक्कों के अध्ययन को क्या कहता है? न्यू मिसमेटिक। मिसमेटिक सिक्कों के अध्ययन को, ये जो बेसिक जानकारी है वो बेसिक जानकारी हम प्राप्त कर लेंगे, न्यू मिसमेटिक कहते हैं। या इसको मुद्रा शास्त्र भी कहता है, मुद्रा शास्त्र या मुद्रा शास्त्र भी कहते हैं। न्यूमिस्मेटिक या मुद्रा शास्त्र। तो साथियों, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक या मुद्रा शास्त्र कहते हैं। अब ये जाहिर सी बात है कि सबसे प्राचीनतम सिक्का कौन सा था, ये भी पूछने लायक है, कि जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम करेंगे आज। सबसे प्राचीन सिक्का था, वो हम भारत के लेवल में पढ़ा जाए तो आहत या पंचमार्क नाम था। आहत या पंचमार्क, पंचमार्क नाम का सिक्का था, वो प्राचीन सिक्का था, सबसे प्राचीनतम सिक्का, सबसे प्राचीनतम सिक्का, प्राचीनतम सिक्का। तो शायद सबसे प्राचीनतम सिक्का भारत का था आहत या पंचमार्क। ये किसके काल में सबसे ज्यादा सिक्के किसके काल में चले थे, ये भी पढ़ लेते हैं। सबसे ज्यादा सिक्के चंद्रगुप्त सेकंड के काल में, चंद्रगुप्त सेकंड के समय, सेकंड के समय सबसे ज्यादा सिक्कों का प्रचलन हुआ, सबसे ज्यादा सिक्के चले, ज्यादा सिक्के चले चंद्रगुप्त सेकंड के समय सबसे ज्यादा सिक्के चले। अब शायद एक और छोटा सा क्वेश्चन है कि वैसे अलग अलग रियासतों में अलग अलग सिक्के चलाए थे। कोई कई रियासत में सोने के चलते थे, कहीं तांबे के चलते थे, कहीं चांदी के भी चलते थे। अब ज्यादातर पूछा जाता है वो चांदी के सिक्कों को पूछा जाता है। तो ये एक प्रश्न बना, कई बार प्रश्न आया कि चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है। चांदी के सिक्कों को, चांदी के सिक्कों को, चांदी के सिक्कों को वैसे साहित्य में ना, चांदी के सिक्कों को साहित्य में काकसारपण कहा जाता है ना, सिक्कों को काकसारपण, काकसारपण कहते हैं। अलग अलग कहते हैं, तांबे को कुपण कहते हैं, इसको काकसारपण कहते हैं। और ये तो थी बेसिक जानकारी इंडिया के लेवल की। अब आप पढ़ लेते हैं राजस्थान के लिए, जो बेसिक बेसिक है ना। अब राजस्थान में सबसे ज्यादा सिक्के कहाँ मिले, किसके काल में मिलते, कहाँ मिले? तो राजस्थान में सबसे ज्यादा सिक्के मिले है ना, वो रेड टोंक से मिले। राजस्थान में, राजस्थान में सबसे ज्यादा सिक्के, सबसे ज्यादा सिक्के रेड टोंक से, रेड टोंक, टोंक जो
टोंक से मिले। ये कितने सिक्के थे यार, ये भी पूछोगे ना। ये सिक्के थे, इसकी संख्या थी 3075। 3075। 3075 सिक्के नवाबों की नगरी टोंक से मिले थे। अब साथियों एक गुप्तकालीन सिक्के भी राजस्थान में सबसे ज्यादा मिले थे। गुप्तकालीन सिक्के ना नगला भरतपुर से मिले थे। नगला भरतपुर से, आप ऐसे लिख, नगला भरतपुर से गुप्तकालीन सिक्के मिले थे। गुप्तकालीन सिक्के मिले थे। अब इसकी संख्या कितनी थी पूछना तो पड़ेगा ही, जाहिर सी बात है। इसकी संख्या थी 1800। गुप्तकालीन सिक्कों की संख्या कितनी थी? 1800। एक साथियों गद्या नामक सिक्का चलता था राजस्थान में। वो गद्या नामक सिक्का मेवाड़ और मारवाड़ दोनों रियासत में चलता था। ये जो ना परीक्षा उपयोगी है और बेसिक जानकारी वो पढ़ लेते हैं, फिर अच्छे से रियासतकालीन सिक्के पढ़ेंगे। गद्या नामक सिक्का, गद्या नामक, अब आप बोलोगे सर यही कोई नाम था क्या, गद्या घोड़िया? नहीं, ऐसा ही नाम था। गद्या नामक सिक्का मेवाड़ में मारवाड़ दोनों में चलता था। मेवाड़ तथा मारवाड़, गद्या नामक सिक्का मेवाड़ तथा मारवाड़ दोनों में चलता था। ये थी बेसिक जानकारी सिक्कों के अध्ययन में। तो ये तो हमने प्राप्त कर लिए। साथियों क्यों ना आगे रियासतकालीन सिक्के पढ़े। रियासतकालीन सिक्के पढ़ेंगे तो अच्छे से हम क्लास में याद कर, ये तो याद रखना ही रखना है, इसको तो भूलना ही नहीं। अध्ययन न्यूमिस्मेटिक या मुद्रा शास्त्र कहते हैं। आहत या पंचमार सिक्का है जो सबसे प्राचीनतम सिक्का था। चंद्रगुप्त के समय सबसे ज्यादा सिक्के मिले थे। और चांदी के सिक्कों को काकसार कहते हैं, तांबे को पर्ण कहते हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक सिक्के गैंगटॉक से मिले जो जिनकी संख्या 3075 थी। ये बात पिछली साल 2018 में पूछा गया था। ये RS मैथ्स में पूछा गया था, जो गैंगटॉक से मिले थे उसके सिक्कों की संख्या कितनी थी। और ये नगला भरतपुर से गुप्तकालीन सिक्के मिले, इसकी संख्या 1800 थी। और गद्या नामक सिक्का जो मेवाड़ मारवाड़ दोनों में चलता था। ये तो थी बेसिक जानकारी। अब हम रियासतकालीन सिक्के पढ़ लेते हैं। रियासतकालीन सिक्के पढ़ेंगे तो ये जाहिर सी बात है, अब सबसे बड़ी रियासत अपने राजस्थान में कौन सी थी? सबसे बड़ी रियासत तो राजस्थान में मेवाड़ थी। तो क्यों ना मेवाड़ का ही पढ़ ले। मेवाड़ रियासत, मेवाड़ रियासत, रियासत काल के सिक्के। ये पेन ही नहीं चल रहा मार्कर। तो साथियों ऐसे मत कहना कि सर आपने अच्छा नहीं बनाया, मैं एक राजस्थान का मैप बना रहा हूं। आप ऐसे कतई मत कहना कि सर आपने अच्छा नहीं बनाया। जैसा भी बनाओ, अपना राजस्थान है, आप उन जैसे करते हैं कर सकते हैं ना, क्योंकि अपना है, अपना ही तो है। ये था, ये है अपना राजस्थान। राजस्थान, अब ऐसे मत बोलना सर आपने अच्छा नहीं बनाया। प्रकाश जी साइकिल। अब जाहिर सी बात है, मेवाड़ कहाँ है? मेवाड़ तो इधर है अपने। मेवाड़ में कौन से सिक्के चलते थे? अब अपने एक बार बोल ही दिया कि मेवाड़ में गद्या सिक्का था ना, मेवाड़ और मारवाड़ दोनों चलता था। अब ऐसे लिख ली, गद्या, गद्या नामक सिक्का, नामक सिक्का। गद्या नामक तो सिक्का चलता ही था मेवाड़ और मारवाड़ में। ये गद्या नामक सिक्के थे ना, ये हुणों द्वारा चलाए गए थे। ये मैं आगे बता नहीं पाया, हुणों द्वारा चलाए गए थे। जो 5वीं शताब्दी में हुणों का आक्रमण हुआ था ना, हुणों द्वारा चलाए गए थे। अब एक चलते थे इन तांबे के सिक्के, वो तांबे के सिक्के घुइलों द्वारा चले गए थे। तांबे के सिक्के, तांबे के सिक्के गुहिलों द्वारा, गुहिलों के द्वारा
के द्वारा चलाए गए थे। तांबे के सिक्के गुहिलों द्वारा चलाए गए थे। अब सिक्के ना, एक तो मतलब जो शासक ने चलाए थे ना, वो दो इंपोर्टेड, एक चांदोड़ी सिक्का है और एक स्वरूप शाही सिक्का है। चांदोड़ी और स्वरूप शाही सिक्का दोनों स्वरूप सिंह ने चलाया था। स्वरूप शाही क्योंकि मेवाड़ में स्वरूप सिंह थे ना, पढ़ेंगे राजवंश तब अच्छे से पढ़ेंगे स्वरूप सिंह के बारे में। स्वरूप शाही व चांदोड़ी। स्वरूप सिंह ने चलाए थे दोनों सिक्के। अभी चांदोड़ी सिक्का है ना, इसकी मतलब वजन पूछा था कि चांदोड़ी सिक्का कितने ग्राम का था या कितने ग्रेन का था। ये चांदोड़ी सिक्का 116 ग्रेन का था। अब इसलिए चांदोड़ी सिक्का 116 ग्रेन का था। साथियों, यूट्यूब पर मुझे नहीं लगता किसी ने सिक्कों की क्लास ली है। हाँ जी की एक दो के ली है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ज्यादातर क्लास ये नहीं। इस क्लास को लोग बोरिंग समझते हैं, लेकिन हम बोरिंग नहीं समझते हैं, क्योंकि हम तो वो है जो को लोग नहीं कर सकते हैं वो हम करेंगे। आपका साथ बना रहेगा तो बहुत कुछ कर लेंगे। तो साथियों, ये तो मेवाड़ कालीन सिक्के, ये तो गद्या तो चलता ही था, और एक स्वरूप शाही सिक्का और एक चांदोड़ी स्वरूप शाही। ये स्वरूप सिंह ने चलाए थे दोनों। अब मेवाड़ से छोटी रियासत कौन सी थी? वैसे तो सबसे बड़ी रियासत तो अपने मारवाड़ी थी, लेकिन सबसे प्राचीनतम मेवाड़ थी। तो मेवाड़ के बाद सबसे बड़ी रियासत है, वो पढ़ लेते हैं मारवाड़। यहां लिख देते हैं मारवाड़। अब जाहिर सी बात है, मारवाड़ किधर है? इधर 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 है, थोड़ा ऊपर ले ले। यहाँ है मारवाड़। जो बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, जालोर है, सिरोही है, थोड़ा नागौर है, इधर जोधपुर है, पाली है, ये मारवाड़ रियासत में। तो मारवाड़ रियासत में हम सबसे पहले बढ़ेंगे जोधपुर के सिक्के। किसके बढ़ेंगे? जोधपुर के। जोधपुर रियासत के सिक्के। रियासत के सिक्के। जोधपुर रियासत के सिक्के कौन से थे वो लिख लेते हैं। जोधपुर, अब तो मैंने पहले बता ही दिया था कि मारवाड़ और मेवाड़ में गद्या नामक सिक्का चलता था, तो ये गद्या तो पहले ही लिख लेना है। गद्या ये क्या नाम है? गद्या नामक सिक्का। गद्या नामक सिक्का चलता था। एक सिक्का था उसका नाम था आदिवसा, जो भोज ने चलाया था। आदिवसा सिक्का जो इम्पोर्टेड है ना, वही बता रहा हूं। वैसे सिक्कों का कोई अंत नहीं है। आदिवसा नामक सिक्का यह भोज ने चलाया था। भोज ने चलाया था। आदिवासक नामक सिक्का, आदिवसा नामक सिक्का भोज ने चलाया था। एक सिक्का था विजय शाही। अब साथियों, नाम से ही पता चलता है विजय शाही, तो विजय सिंह ने चलाया होगा। विजय शाही नामक सिक्का विजय सिंह ने चलाया था, क्योंकि नाम से ही पता चलता है विजय सिंह ने चलाया। जैसा काम वैसा नाम। विजय सिंह ने अच्छा बोला तो अच्छा नाम हो गया। अब शायद ये तो था मारवाड़ में तो जोधपुर रियासत के सिक्के। और अब जोधपुर से छोटा एक और है, उसको हम बीकानेर। क्यों ना बीकानेर रियासत के पढ़ लेते हैं ना, अच्छे से पढ़ा दूंगा। बीकानेर में भी अच्छे अच्छे सिक्के चले थे। बीकानेर के हमारे शासक थे ना, उन्होंने गंगा सिंह है, और गंगा सिंह ने चलाए थे ज्यादातर, तो वैसे राज सिंह ने चलाए थे। तो बीकानेर के सिक्के चलते हैं ना। वैसे गद्या तो है ही, क्योंकि मेवाड़ मारवाड़ दोनों था। गद्या को तो पहले लिखना। वैसे है ना, बीकानेर में जो टकसाल की स्थापना हुई थी ना, ये पूछा गया एक दो बार, तो क्यों ना आप इसको पढ़ ही लेते हैं। बीकानेर में टकसाल की स्थापना
1759 में हुई थी। आप इसलिए बीकानेर में टकसाल की स्थापना 1759 में हुई थी। 1759 में हुई थी ना, तथा उस टाइम शाह आलम नाम के सिक्के ढलने लगे। तथा शाह आलम नाम के सिक्के ढलने लगे। सिक्के चला या ढलने लगे। टकसाल की स्थापना 1759 में हुई। ये इंपोर्टेंट है, ये बार पूछा गया है। बीकानेर में टकसाल की स्थापना 1759 में हुई थी तथा शाह आलम नाम के सिक्के ढलने लगे। अब बीकानेर में दो सिक्के इंपोर्टेंट है जो पूछे गए, एक गंगाशाही और एक राजशाही है। गजशाही और राजशाही। गंगाशाही ने गंगा सिंह ने चलाया और गजशाही गज सिंह ने चलाया। गंगाशाही और गजशाही, राजशाही, ये थे बीकानेर के सिक्के। जो इम्पोर्टेंट है ना वही हम पढ़ेंगे, क्योंकि वैसे तो सिक्कों का हर रियासत अलग अलग सिक्के डालती थी, तो हम किस किस का पढ़ेंगे, वो जो इम्पोर्टेंट वही पढ़ेंगे। तो शायद ये था बीकानेर। अब शायद मारवाड़ में तो हो गया, अब क्यों ना हाड़ौती चले जाए। हाड़ौती में है ना, जैसे कोटा है, बूंदी है, झालावाड़ है, इधर के सिक्के है ना वो इम्पोर्टेंट है, इनको भी पूछा गया है। अब यहाँ हाड़ौती रियासत, हाड़ौती रियासत के सिक्के। हाड़ौती में पढ़ लेते हैं कोटा के। यहाँ कोटा कहाँ है, इधर ही होगा ना, इधर किधर होगा, कोटा बूंदी इधर ही होगा। कोटा के सिक्के है ना, कोटा के सिक्के बहुत इंपोर्टेंट है, जिसको हमें नाम लिख लेते हैं। एक तो है हाली, ये पूछा गया है, कोटा वाले सिक्के ना पूछे गए। एक हाली है, मदन शाही है, मोहम्मद शाही है, बीदार बख्श है, हाली, मदन शाही, मोहम्मद शाही, ये साथियों याद रटना पड़ेगा। मोहम्मद शाही, हाली है, मदन शाही, मोहम्मद शाही, एक बीदार बख्श है, गुमान शाही है, बीदार बख्श, गुमान शाही, हाली है, मदन शाही है, गुमान शाही है, बीदार बख्श है, मोहम्मद शाही है। ये थे कोटा के, क्योंकि कोटा वाले तो आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये पूछे गए हैं। अब कोटा के बाद एक बूंदी है, बूंदी के भी होंगे, क्यों ना बूंदी वाले भी पढ़ते। अब साथियों ये बात ये है कि कोटा और बूंदी और झालावाड़ के लगभग सिक्के सेम है। बूंदी, क्योंकि ये हाड़ौती क्षेत्र है ना, हाड़ौती क्षेत्र में लगभग यहाँ के हाड़ा राजाओं का शासन था, तो हाड़ा राजाओं ने लगभग एक ही वंश ने यह शासन किया था, तो सिक्के तो सेम होने ही है। अब बूंदी के लगभग तो कोटा से थोड़े बहुत अलग मिलेंगे, लेकिन झालावाड़ और कोटा के तो एक ही सिक्के। अब जो कोटा वाले लिखे वही झालावाड़ में चलेंगे। बूंदी के 11 सना है और हाली है, हाली तो वो सेम आ गया। ये राम शाही, कटार शाही, चेहरे शाही, ये बूंदी के ना 11 सना। एक साथ ही याद रखना है, 11 सना तो बूंदी का और 11 सना है अपने शाहपुरा का। 11 सना, 11 सना हाली, 11 सना हाली, राम शाही, कटा शाही, चेहरे शाही, राम शाही, कटार शाही, राम शाही, कटार शाही, चेहरे शाही, ये थे बूंदी के। बूंदी के थे 11 सना हाली, राम शाही, कटार शाही, चेहरे शाही। 11 सना हाली, राम शाही, कटार शाही, चेहरे शाही।
11 सना हाली, रामशाही, कटराशाही, चेहरेशाही। एक साथियों 11 सना तो बूंदी का है और 11 सदा है शाहपुरा का। और यहाँ झालावाड़ की करोगे ना, झालावाड़, तो झालावाड़ और कोटा के सेम है, 1% भी इसमें चेंज नहीं। झाला बूंदी के थोड़े सा चेंज है, लेकिन झालावाड़ के और कोटा के एकदम सेम है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। सेम के सेम सिक्के लिख लेना झालावाड़ में अगर लिखो तो। अब साथियों पढ़ लेते हैं जयपुर रियासत के, क्योंकि रियासत काल में सिक्के पढ़ रहे हैं। अब जयपुर के थे ना, जयपुर के सिक्के बहुत 2-3 है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछेंगे, एक बार नहीं 1000 बार पूछेंगे। अब जयपुर की टकसाल की स्थापना सर्वप्रथम जयपुर में हुई थी, क्योंकि राजस्थान में सबसे पहले सर्वप्रथम टकसाल स्थापना जयपुर में। सर्वप्रथम टकसाल स्थापना, सर्वप्रथम टकसाल स्थापना, टकसाल की सर्वप्रथम स्थापना जयपुर में ही हुई थी। यहां चलते थे झाड़साई है, हाली है, रसकपुर है, और मतलब 3 इंपोर्टेंट, झाड़साई, रसकपुर, हाली। ऐसे लिख दो, झाड़साई ये माधव सिंह ने चलाया था, रसकपुर है ये विजय सिंह ने चलाया था, जगत सिंह सॉरी, और हाली बदनाम राजा बोल रहे। अब इसका ये पूछा जाता है कि ये सिक्के चलाए किसने थे। अब झाड़साई है ना, रसकपुर ने, झाड़साई माधव सिंह ने चलाया था, और हाली, ये हाली नहीं, ये रसकपुर है ना, वो जगत सिंह ने चलाया था। वो बदनाम राजा, ये रसकपुर की वेश्या थी इसके, अब वो डीप में जाएंगे कभी राजस पढ़ेंगे तो बताएंगे। झाड़साई है ना, माधव सिंह ने चलाया था, झाड़साई माधव सिंह ने चलाया था, माधव सिंह ने चलाया चलाया था। और रसकपुर है ना, रसकपुर, ये रसकपुर है ना, ये चलाया था इसने जगत सिंह ने। रसकपुर सिक्का, रसकपुर सिक्का जगत सिंह ने चलाया था, जिसे बदनाम राजा कहा जाता है। जगत सिंह ने वेश्या के कारण, ये रसकपुर की वेश्या थी ना। अब साथियों ये तो थे, ये हाली नामक सिक्का है ना, ये भी माधव सिंह ने चलाया था, झाड़साई और हाली से हाली। अब ये तो था जयपुर के। अब साथियों वैसे तो सिक्कों का कोई अंत है नहीं, कितना भी पढ़ लो। वैसे जो हमने पढ़ा है ना, मुझे नहीं लगता इस क्लास से बाहर जाएंगे, क्योंकि मारवाड़ की पढ़ ली, और मेवाड़ की पढ़ ली, और हाड़ौती की पढ़ ली, और ढूंढाड़ के जयपुर की पढ़ ली। अब इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि बाहर जाएगा। अब साथियों एक सोचने और समझने की बात यह है कि सिक्के थे ना, वो इंपोर्टेड कहाँ कहाँ के थे। एक एलची नामक सिक्का चलता था चित्तौड़ में, एलची नामक सिक्का चित्तौड़ टकसाल बनाती थी, और इधर मेवाड़ में चलता था एलची नामक सिक्का। ये पूछा गया 2-3 बार पूछा गया, एलची नामक सिक्का 2-3 बार नहीं है, 1000 बार पूछा गया। एलची नामक सिक्का चित्तौड़ टकसाल बनाती थी, चित्तौड़ टकसाल बनाती थी। एलची नामक सिक्का चित्तौड़ टकसाल बनाती थी। यह ना अकबर व जहांगीर के समय चलता था। आप ये ऐसे लिख लीजिए, ये है अकबर व जहांगीर, जहांगीर के समय चलता था, समय चलता था। एलची नामक सिक्का चित्तौड़ टकसाल बनाती थी, अकबर व जहांगीर के समय चलता था। एक वो है ना 11 सना बूंदी का, और 11 सदा सिक्का शाहपुरा का, ये भी इंपॉर्टेंट है।
11 सिक्का यहां लिख लीजिए। 11 नामक सिक्का शाहपुरा रियासत में चलता था। शाहपुरा रियासत में चलता था। ग्यारह नामक सिक्का शाहपुरा में चलता था। साथियों, ये थी अपनी सिक्कों की क्लास। मुझे नहीं लगता इससे कहीं बाहर जाएंगे। तो साथियों, कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आप ही के लिए मेहनत कर रहा हूँ। और सॉरी, आप जितने शेयर करोगे, क्लास को मेरे प्यार दोगे, उतनी मैं मेहनत करूंगा और अच्छे से आपको शिक्षा प्रोवाइड करूंगा। तो साथियों, मैं भी उम्मीद लगाए बैठा हूं कि आप क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके मेरे को जरूर बता दिया करो कि सर कहाँ क्लास आपको अच्छी लगी है आपको, और कहाँ नहीं लगी। अगर तो कहीं मैं गलती भी कर देता हूँ तो मेरे को बेझिझक होकर बता देना कि सर आपने यहाँ गलती कर दी, तो मैं आगे से गलती नहीं करूँगा, सुधारूंगा। और आशा है, उम्मीद सब आपसे ही है कि आप मेरे को शून्य से शिखर तक पहुंचा दोगे। और मैं आपको दवा करता हूँ, वादा करता हूँ आपसे कि मैं जो क्लास में पढ़ाऊंगा ना, उससे बाहर नहीं जाने दूंगा। क्योंकि जो आज तक के प्रश्न आते हैं ना, वही मैं उठा कर लाता हूँ, और वही उठा कर लाता हूँ। तो जहाँ या माध्यमिक शिक्षा मतलब अधीनस्थ बोर्ड है या आरपीसी है, तो वो जहाँ प्रश्न पहले उठाती है वहीं से उठाती है, तो मैं वहां से उठा कर लाता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कोई बाहर जाएगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।